लेकिन ये छोटा लड़का प्रभु के पीछे चलता। हालेलुया। मैं बताता हूँ, कई बार मेरा जीवन बदलने के बाद भी कुछ समय तक मैं संडे खोल करके क्रिकेट खेलने चला जाता। संडे चर्च नहीं जाता, खेलने नहीं चला, ज़्यादा समय तक नहीं चले, मुश्किल से 2 महीना ऐसा चला होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं है। लेकिन फिर परमेश्वर ने बातचीत की संडे में, और परमेश्वर ने बोला क्रिकेट खेलना छोड़ दो। हालेलुया। अक्सर जो चीज़ हमें उलझाता है ना, परमेश्वर उसको छोड़ने के लिए बोलता है, कम करने के लिए नहीं बोलेंगे। परमेश्वर पूरे तरीके से क्या बोलेगा, छोड़ ही दो, क्योंकि हम कम नहीं कर सकते। या तो हम छोड़ सकते हैं या तो हम उलझ सकते हैं, तो उसमें कम हमसे नहीं हो पाएगा वो कम। आपने बच्चों को कभी बोला कि टीवी देखना कम कर, वो कम कर पाया नहीं, आखिर में आप रिमोट लेते और बंद कर देते, क्योंकि कम नहीं हो पाता। झूठ बोलना कम कर करके नहीं, झूठ बोलना बंद कर। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा लड़का है, लेकिन ये यीशु के पीछे चलना चाहता है। मेरे क्या यीशु आपको लुभाता है? क्या यीशु मसीह आपको मोहित करता है? क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, या आप दुनिया के पीछे चलना चाहते हैं, दुनिया के पीछे दौड़ना चाहते हैं? मेरे प्रिय, उस समूह को चुना जो प्रभु के पीछे चल रहा है। ये बहुत कठिन होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि उस समूह को चुने जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उन्हें बड़ा खराब लगता है कई लोगों को, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे लिए। दूसरा बात, प्रभु के पीछे चलने का चुनाव करें, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें और आप प्रभु के पीछे चलें। तीसरा बात मेरे प्रिय, जो हम इस लड़के के जीवन से सीखते हैं वो ये है, मरकुस उसका 6:35 पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो सुनसान जगह में, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते भीड़ कहाँ चले गए? सुनसान जगह में चले गए, जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते। वैसे ही ये भी हजारों की तादाद में वहां पर और लोगों के रहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10-15 हजार की भीड़ वहां पर है। लेकिन मेरे लिए छोटा लड़का है और घर से दूर है, सुनसान जगह में है और बहुत वक्त हो गया है, लेकिन ये वापस अपने घर की तरफ नहीं भागा कि इतना देर हो गया प्रभु के पीछे चलते चलते, चलो अब मैं घर चले जाता हूँ, अब मैं पीछे चले जाता हूँ, वापस लौट जाता हूँ। उसने वैसा नहीं किया, वो चलता रहा, वो चलता रहा, वो चलता रहा, चलते चलते सुनसान जगह में भी पहुंच गया मेरे प्रियो। और सुनसान जगह में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपको डर लगेगा, और डर उस समय आपको और ज्यादा लगेगा जब अंधेरा होने वाला, भीड़ के बीच में आप हैं, लेकिन आप किसी को नहीं जानते। भीड़ आप बहुत आरामदायक महसूस नहीं करोगे उस समय, आपका मन घबराता रहेगा, आपको एक बार लगेगा कि चलो वापस चलते हैं, आपके मन में तरह तरह के सवाल आने लगेंगे। और ये छोटा लड़का है मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी सुनसान जगह में घर से दूर प्रभु के पास। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के पीछे कितना दूर चल सकते हैं? कितना दूर आप जाने के तैयार हैं प्रभु के साथ? थोड़े दूर, या आखिर तक प्रभु के पीछे मैं चलना चाहता हूं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, प्रभु के पीछे चलने के तैयार था और घर से काफी दूर भी चला गया। मेरे प्रिय, आप कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन अगर आप यीशु के पास हैं, आप खोए नहीं। हालेलुया, आप खोए नहीं। लेकिन अगर कोई यीशु मसीह के साथ नहीं तो वो खो गया। उड़ाव को तो घर से दूर गया था, लेकिन यीशु के पास तो नहीं था, वो खो गया था। इसीलिए पिता ने बोला कि जो खो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पास हैं, आप कभी भी खोए नहीं हैं। तो लड़का यीशु के पास था, उसे पता था कि भले मैं घर से दूर हूँ, भले मैं सुनसान जगह में हूँ, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं यीशु के साथ हूँ इस समय, और इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ इस समय में, और यीशु मसीह सब कुछ संभाल लेगा। भले ये सुनसान जगह है, सुनसान जगह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भले मैं घर से दूर हूँ, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु की। हालेलुया, यीशु मसीह। मेरे प्रिय, अगर यीशु मसीह के साथ आप हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। वचनकार कहता है वचन से 31 अध्याय में, यदि मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर भी चलूंगा तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। हालेलुया।
तो मेरे साथ है। आपको पता परमेश्वर कभी भी ऐसे स्थानों में आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपको कभी भी ऐसी जगह में वो अकेला नहीं छोड़ेगा जहां पर उससे पता है कि आपको उसके साथ की जरूरत है। हालेलुया। आपको कभी ऐसी जगह में अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर यज्रेल को सूखी हड्डियों की तराई में लेकर वहां से गायब नहीं हुई, वो वहीं पर था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अनुमति दिया कि दानियल सिंहों की मान में डाल दिया जाए, तो परमेश्वर ने उसे वहां पर अकेला नहीं छोड़ा। जब सदर में से अबेदनगो उस भटकती आग की भट्टी में है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसने अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है जब प्रभु ने देखा कि चेले नाव चला रहे, परिश्रम कर रहे हैं, नाव खींचते खींचते थक गए, आंधी तूफान में फंस गए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, वो आ गया। हालेलुया। बोले प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। हालेलुया। जब जब आप अपने आप को तकलीफ में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने के लिए आएगा। हालेलुया। अंकल जो आप काले टोपी को पहने हुए हैं, मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी की हालत क्या है, लेकिन अगर आप मुसीबतों में अपने जीवन में परेशानियों में प्रभु सहायता करने के लिए आना चाहते हैं। हालेलुया। और आपका भवन में होना प्रभु की उपस्थिति में होना है। और जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आया, दुख की बात थी कि चेले पहचाने नहीं कि यीशु मसीह, उन्हें लगा कि कोई भूत है, वो चिल्ला रहे डर की बात, वो ये चिल्लाते कि भूत 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 भूत। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने जवाब दिया। अगर प्रभु ये कहता कि ये तो मुझे पहचाने नहीं, क्या फायदा, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। मेरे प्रभु अपने लोगों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता, प्रभु धोखा नहीं देता। हालेलुया। अगर आप प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सहायता, आपके जीवन की कठिनाइयों से परमेश्वर आपको बाहर निकाले, वो आपकी मदद करने के लिए आया। आप उसको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद करो। आप बोलिए, खड़े हो जाइए अंकल, आप खड़े हो जाइए मेरे पीछे, बोले यीशु मसीह मेरी मदद करो, यीशु मसीह मेरी मदद करो। मैं कई परेशानियों से घिरा हुआ, क्या आप घिरे हुए परेशानियों से अपनी जिंदगी में? बोले प्रभु यीशु मसीह मैं कई परेशानियों से घिरा हुआ, बोलिए जोर से, मेरी मदद करिए, आइए मुझे छुड़ाइए। आप बैठ जाइए। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कभी भी ऐसा नहीं छोड़ता, वो धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताती हूँ, विश्वास योग्य परमेश्वर। हम सब इस बात की गवाही दे सकते हैं। अगर आप हमसे, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ आपके साथ, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या तुम प्रभु के प्रति पूरे ईमानदार विश्वासियों के हो, हम शायद हाँ ना बोले। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि क्या यीशु मसीह आपकी जिंदगी में विश्वास योग्य है, आप क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि इसकी विश्वास योग्यता को हमने देखा है। मेरे प्रियो, अगर वो हमारे अपराधों के अनुसार हमसे लेखा लेता, तो मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में कोई उपकार नहीं होता। लेकिन उसने हमारे हर एक अपराधों को माफ किया और उसने अनुग्रह में अपना हाथ बढ़ाकर हमें क्या किया, छुड़ाया, हमारी सहायता करता है। सो मेरे प्रियो, वो भले ही अपने घर से दूर है, सुनसान जगह में है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि वो यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह जहां पर है वो वहां पर है। मेरे प्रियो, जहां यीशु मसीह है वहां पर आप रहिए। आपका शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। चौथा बात जो हम इस लड़के के जीवन से सीखते हैं, वह यीशु के पास काफी देर से था। यीशु मसीह के साथ काफी देर से था। लिखा है कि दिन ढल गया था मेरे प्रियो। वो कब से उस भीड़ में शामिल है जो यीशु मसीह के पीछे चल रही है। सुबह से हो सकता उसने चलना शुरू किया मेरे प्रियो, सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, अब दिन ढल रहा है, रात आने वाली है, लेकिन ये यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा। ना केवल वो दूर चला गया है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते यीशु के साथ काफी दूर निकल गया है, लेकिन मेरे प्रियो काफी देर भी हो गई, लेकिन उसे देर नहीं लगी। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ इतने देर से है, लेकिन उसने कभी भी घड़ी देखकर ये नहीं बोला कि काफी देर हो गया, मैं वापस चल देता। वो काफी देर से, आप यीशु मसीह के साथ कितना वक्त बिता सकते? हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप यीशु मसीह के साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना काम वाम छोड़ दीजिए, है ना। यीशु मसीह, प्रार्थना को बहाना मत बनाइए काम नहीं करने के लिए, ठीक है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे जवान बहने हो, आप अपने घर में जरूर से हाथ बटाया करें। ऐसा मत बोला करें कि मेरे प्रार्थना का टाइम है। ठीक, जब सब्जी काटने का टाइम है तो आपका भी प्रेयर का टाइम आएगा, बोले कि ये मेरा प्रेयर टाइम है, सब्जी आप काटें। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब पता है कि अब मम्मी पापा कहीं भेजेंगे, अभी उसी समय प्रार्थना करने पे चलेंगे, तो मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं बेटा कब निकलेगा, वो निकल ही नहीं रहा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को क्या करें, परमेश्वर उससे पसंद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो काफी देर से क्या आप यीशु मसीह के साथ एक अच्छा समय बिताएं, प्रभु यीशु मसीह के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएंगे, आप तभी आप उसको पहचान पाएंगे, नहीं तो आप नहीं पहचान। या आप यकीन माने, जो व्यक्ति प्रभु को समय नहीं देता वो प्रभु को और अच्छे से नहीं पहचानता। जितना वो जानता है उतना ही पहचानता मेरे प्रिय। लेकिन जब वो समय बिताना शुरू करेगा, प्रभु के साथ बैठेगा, वो और जानेगा, वो और जानेगा। एक अच्छा उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हमें मिलता है, जब अंद्रियास और कुछ और चेले यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे चलते थे, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को देखकर बोला कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। और जब बार बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसा बोलने लगा, तो अंद्रियास और एक और चेला यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पीछे चलना छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो। उन्होंने पूछा कि गुरु तू कहाँ रहता है, और यीशु मसीह ने कहा कि चलकर देख लो। और बाइबल बताती है कि वो गए और वो दिन उन्होंने यीशु मसीह के साथ बिताया। हालेलुया। और उसका नतीजा क्या निकला पता है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मुंह से एक उन्हें प्रकाशन मिला था कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। और जब यीशु मसीह के साथ उन्होंने वक्त बिताया, तो उन्हें एक और प्रकाशन मिला कि यही वो मसीहा है जिसके आने का इंतजार हम कर रहे हैं, जिसके बारे में नबियों ने और मूसा ने लिखा। उन्हें वो प्रकाशन मिला। और तब वो जाते हैं, अगले दिन अंद्रियास अपने भाई के पास जाता है जिसका नाम पतरस है, और कहता है कि हमें मसीहा मिल गया। उसने ये नहीं बोला कि हमें परमेश्वर का मेमना मिल गया जो जगत का पाप उठा लेता है। उसने बोला कि हमें मसीहा मिल गया। अब उससे जो प्रकाशन मिला था उसको उसने बांटा। आपको पता है कि जब आप दूसरे का प्रकाशन बांटते हैं, हो सकता है वो ज्यादा प्रभावशाली ना लगे आपके मुख से निकलते समय, लेकिन आपको जो प्रकाशन प्रभु ने दिया है, जब वो प्रकाशन आपके मुख से निकलेगा, लोगों के दिल को कायल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, तब आपको और प्रकाशन मिलेगा। आप प्रभु को जानोगे। किसको जाना? प्रभु को जाना। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष ये है प्रभु के साथ वक्त बिताने का, ये नहीं कि आपको वचन की गहराई समझ में आती है, आपको स्वर्ग दिखाई दिया, आपको स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, आपको दर्शन दिखाई दे रहे, वो सब चीजें उतनी ज्यादा ये नहीं है, जितना कि जब आप प्रभु के साथ बैठते तो आप प्रभु को पहचानते हैं और अच्छे से। वो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। कि आपको यीशु मसीह का प्रकाशन मिले। वो कौन है, वो क्या कर सकता है, वो आपके लिए क्या सोचता है। हालेलुया। जब आपको प्रभु का प्रकाशन मिलना शुरू होगा, आप जितना प्रभु को पहचानेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे तो चले चल रहे थे काफी समय से, लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे जगह तैयार करूंगा, वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूँ, वहां पर तुम भी रहना, तब सवाल शुरू हो गए कि तू कहाँ जा रहा है, वहां का मार्ग तो तुम जानते हो। उन्होंने बोला कि हमें मार्ग नहीं पता। फिर सवाल करने लगे कि पिता को दिखा दे, वही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नहीं समझ पा अगर हमें लगता है कि हम यीशु मसीह को पूरे तरीके से जान गए, तो ये हमारी गलत फहमी है। हम ये जरूर जान गए कि यीशु मसीह ही उद्धार करता, उसके अलावा कोई नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। लेकिन मेरे प्रिय, जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, बैठेंगे, आपको पता है, तब आपको प्रभु के बारे में, प्रभु को आप और जानेंगे।
तब आपका जीवन अपने आप प्रभावशाली होगा, तब आप अपने आप इस्तेमाल होंगे, आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां अपने आप बह निकलेंगी, क्योंकि आपका अपना अनुभव है। वो सामने स्त्री के अंदर से जब जीवन का जल बह कर निकल रहा था मेरे प्रिय, वो जाकर किसके बारे में बता रही थी? किसी और के बारे में नहीं, वो अपने बारे में ही बता रही थी। उसने वो सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। हालेलुया। उसको इस बात की खुशी थी कि किसी से मुलाकात हुआ जो उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। आपको कैसा लगेगा कि यीशु मसीह सबके जीवन के बारे में अच्छे से बताए, और आपके बारे में जब आए तो प्रभु यीशु मसीह बोले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहे तुम्हें, खराब लगेगा। हालेलुया। आपको पता है, अगर प्रभु आपके बारे में कुछ गलतियां भी आपको बताए, आपको अच्छा लगेगा। अगर प्रभु से आप सुन रहे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो प्रभु के साथ काफी देर से, यीशु मसीह के साथ काफी देर से, आप थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर के साथ, और आप परमेश्वर में बढ़ पाएंगे। पांचवा बात मेरे प्रिय, जो हम लोग इस लड़के के जीवन से सीखते हैं, वह एक अच्छी तैयारी के साथ आया। वो एक अच्छी तैयारी के साथ आया था। कैसे? ये 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर आया था तैयार। मैं इसको पता है कि अगर मैं जा रहा हूं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कम से कम मैं अपने लिए खाना रख लेता। तैयारी, मसीह जीवन में तैयारी बहुत जरूरी है। छोटा लड़का इतना बुद्धिमान है, इतना समझदार है कि तैयारी के साथ आया है मेरे लिए। इसके घर वाले कितने अच्छे की तैयारी के साथ भेजे हैं। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें। आप प्रभु के पास जा रहे हैं, आप ऐसे चले जाएं। एक बहुत सुंदर पुराना गीत है, क्या मैं खाली हाथ जाऊं। जब मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, क्या मैं खाली हाथ जाऊं? एक अच्छी तैयारी। हालेलुया। आपको पता है कि हमें प्रभु से मिलने के लिए एक अच्छी तैयारी की जरूरत है। प्रभु के पास जाने के लिए एक अच्छी तैयारी की जरूरत है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, 5 धोखे में उन्हें लगा कि वो तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय, अपनी तैयारी के ऊपर बहुत ध्यान दिया। प्रभु के आगमन के लिए जो हमारी तैयारी है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करें मेरे प्रिय, क्योंकि अगर चूक गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में पता चले कि हम तैयार नहीं थे। एक ऐसे समय में पता चले जब तैयारी के लिए और समय ना हो। समय रहते ही हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें। वो खुद की तैयारी कर चुका था मेरे प्रिय। अपने आप की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जिंदगी की तैयारी करिए मेरे प्रिय। प्रभु से मिलने जा रहे, प्रभु के पीछे चल रहे, प्रभु के पास जा रहे हैं, क्या आप अपने आप को तैयारी के साथ आप ले जा रहे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तू बलिदान भेंट चढ़ाने के लिए जा, तेरे मन में कुछ विचार याद आए कि कहीं तेरे किसी के साथ खटपट, तो तू क्या कर? उसको ठीक कर, तैयार कर। एक सही तैयारी, नहीं तो उससे नुकसान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के आगमन के। कैसे तैयार करें? जो जो बातें आप उसके आगमन से संबंधित जानते हैं, और जो जिस प्रकार की तैयारियों के बारे में आप जानते हैं, आप उसे पहले पूरा करें, है ना? जानते जाने एक भी चीज पूरा नहीं करते, क्या फायदा उससे? ये जानकारी हमें सब थी, लेकिन तैयारी एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब आप कहीं जाने में तैयार होते हैं, आपको पता है कि आपको पैंट शर्ट चाहिए। आप पैंट शर्ट तैयार करेंगे, जाते जाने से लगेगा टाई भी लगा ले तो अच्छा लगेगा। टाई आपकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन कपड़े जरूर प्राथमिकता। हालेलुया। फिर उसके बाद आपको लगता है कि चलो मैं परफ्यूम भी लगा लेता हूँ थोड़ा सा, परफ्यूम प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन आपने लगा लिया। तो जो आपको पता वो आप करना शुरू करते हो ना पहले। हालेलुया। फिर जैसे जैसे आप तैयार होने लगते हैं, तो और फिर अगला चीज, फिर अगला चीज, फिर अगला चीज, फिर अगला चीज, जैसा आप करते हैं। ऐसा करते हैं क्या? सब सामान निकाल के रखते हैं, सब कहीं निकलते, आप कहीं जाते तब तो आप पैक करते सब, लेकिन जब आप घर में आप तैयारी करते हैं, आप इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? आप तैयारी करते हैं। वैसे ही प्रभु से मिलने के लिए भी क्या करें? तैयारी करें। जो आपको पता है, आप उसको करना शुरू करिए।
और जो जो आप जानते चले जाएंगे आप उसको जोड़ते चले जाइएगा, जोड़ते चले जाइएगा। ऐसा मत सोचिए कि पहले मैं सब जान लूंगा और एक साथ सब मैं कर डालूंगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब आप एक चीज करेंगे तब आप दूसरे काम में तैयार हैं, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो क्यों ना हम तैयारी करें। अगर हम खुद की तैयारी करेंगे तो उस तैयारी के द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलेगा। इस लड़के ने अपने आप को तैयार किया मेरे प्रिय, और को आशीष मिला। पता, अगर आप प्रभु के लिए तैयार हैं, प्रभु के आगमन के लिए अगर आप तैयार होते चले जाएंगे, आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होते चले जाएंगे, अपने आप को आशीषित होते जाएंगे। आप आशीष बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे, आप तो प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इससे भी जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर अपने आप आपको इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि आप तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपकी तैयारी को प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपकी तैयारी को प्रभु इस्तेमाल करता है। छठे बात की तरफ चले, जो इस लड़के के जीवन से सीखते वो ये है, वो अपनी रोटी और मछली दूसरों के लिए यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार है। ये रोटी और मछली दूसरों की नहीं, उसकी, ठीक है, लेकिन अपना रोटी और मछली दूसरों के लिए यीशु के हाथ में दिए। हालेलुया। क्या आप अपना कुछ दूसरों के लिए यीशु के हाथ में दे सकते हैं? यीशु बोलेंगे प्रभु आपको दे रहा, अपने पास रखना, किसी और को नहीं दे, इसको बढ़ा के मेरे को दे दे, इसमें से एक भी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। दूसरों के लिए यीशु के हाथ में दो। आप यीशु को जो कुछ भी दोगे मेरे प्रिय, वो औरों में जरूर इस्तेमाल होगा। अगर आप अपना जीवन भी देते तो परमेश्वर आपके जीवन को औरों में इस्तेमाल करता है कि नहीं करता? यीशु के हाथ में जो कुछ भी आप दोगे, परमेश्वर क्या करेगा? वो औरों के लिए इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय। और याद रखें कि वो आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगा, लेकिन औरों के लिए भी परमेश्वर जरूर से इस्तेमाल करेगा। आपके पास जो कुछ है, क्या आप यीशु को देने के लिए तैयार है ताकि औरों के लिए इस्तेमाल हो? आप अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार है कि औरों के लिए इस्तेमाल हो पाए आप? yes. आप अपना दुख क्या प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है ताकि औरों के लिए इस्तेमाल हो? हालेलुया। अपने सारी चीजों को, हर एक चीज को यीशु के हाथ में दे दीजिए और पता को औरों के इस्तेमाल। जब हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, हमारा पुराना जीवन जो एक नंबर का घटिया जीवन था, वो भी इस्तेमाल होता है औरों के। अभी बीच में यूथ मीटिंग में बोलने के लिए मौका मिला एक जगह, और वहाँ पर जब मैं अपनी गवाही को बता रहा था तो मैंने पूछा जब कि अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछिए। तो एक पास्टर है, कहीं से आए हुए, उन्होंने बोला कि पास्टर जी ऐसा क्या करें कि हम लोग खुल के बोल पाए अपनी जिंदगी के बारे में। और बोला बोलो अपना बोला कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ गलत सोच रहे, ये सोच रहे, वो सोचना हमारा काम नहीं है। वो गलत सोचे, अब तो प्रभु हमें सही सोचता है। हम तो गलत थे, हम तो पहले का बता रहे, इतना खराब जीवन, वो भी बताने से लोगों को आशीष मिल रहा है। बताओ, शराबी तो छिपाएगा कि मैं शराबी हूँ, शराब पीते नहीं, मैं नहीं पीता, भले बहुत महंगा हो गया, लेकिन वो बोलेगा मैं नहीं पीता। लेकिन हम बस बोलते हैं कि हम शराब पिए हैं, तो हमें ना तो कोई शर्म लग रहा है, कुछ खराब लग रहा है, लेकिन और सुनने वाले को आशीष मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी आप प्रभु के हाथ में दोगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा औरों के लिए। तो प्रभु के हाथ में दीजिए, अपना जीवन दीजिए, अपने अतीत को भी दे दीजिए मेरे प्रिय, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। कई बार हम अपने बीते हुए कल को अपने साथ में पकड़े रहते हैं, उसको परमेश्वर के हाथ में पूरे तरीके से देते नहीं। हम अभी भी अपने अतीत को याद करते रहते दुखित होते रहते हैं। आप जब अपने अतीत को याद करते दुखित होते हैं, होने के बाद एक काम जरूर किया करें, इसके लिए धन्यवाद भी किया जाए कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा जीवन ऐसा होने के बावजूद भी तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया। हालेलुया, तूने मुझे अलग कर दिया। क्या आप देने के लिए तैयार हैं मेरे प्रिय? यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार हैं चीजों को, तब मेरे प्रिय औरों के लिए वो इस्तेमाल। वो स्वार्थी नहीं था,
वो सिर्फ अपने स्वयं केंद्रित नहीं था, सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा था। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि अगर मैं इसे दे दूंगा तो क्या होगा, कि मुझे रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक आप जो स्वयं केंद्रित जीवन है उससे बाहर नहीं आते, तब तक आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकते और ना ही औरों के आप आशीष का कारण बन सकते। स्वयं केंद्रित जीवन नहीं होना चाहिए, उससे बाहर निकल। हालेलुया। ये छोटा लड़का है, जबकि बच्चे तो ऐसा होते हैं कि वो जल्दी से देते हैं, जब तक कि कुछ और उनके हाथ में नहीं दोगे उनके हाथ में आप ले नहीं सकते, है ना। उनके हाथ में अगर कुछ है, अगर आपको लेना तो पहले आप कुछ दे दीजिए उनके हाथ में कि ये ले लो, वो दे दो। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलेंगे लाओ, वापस कुछ मिला नहीं, लेकिन वो देने के तैयार होंगे। मेरे प्रिय, कुछ आपको वापस मिले ना मिले ये सोचकर नहीं कि मुझे कुछ वापस मिलेगा, लेकिन बस आप दे दीजिए। अगर प्रभु को इसकी जरूरत है तो आप दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी खुशी की बात है कि आप में से हर एक के पास ऐसा कुछ न कुछ है जिससे प्रभु की जरूरत है। आप सब प्रभु के लिए उपयोगी, आप सब के अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रभु लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं है मेरे प्रिय जिसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल ना कर सके। परमेश्वर आप सबके जीवन से कुछ ना कुछ लेकर इस्तेमाल कर सकता है। आप दीजिए, आप देने वाले बन जाए मेरे प्रिय। कई बार ऐसा लगता है कि व्यर्थ का काम है। जब मरियम वो इंद्र प्रभु के चरणों पर मिलती है